स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे वीडियो दे दे रहा हूँ। पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लीजिएगा। और मैंने इस चैप्टर को डिटेल में समझाया है, एक एक टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स, समथिंग टू नो। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड गैसेज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड गैसेज जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एसिड रेन को फॉर्म करने के लिए। The phenomena of corrosion of marbles of the monument by acid rain is called marble cancer. Third, carbon dioxide and methane are the two main greenhouse gases. Carbon dioxide और मीथेन ये दो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। द फिनोमिनन ऑफ likely increase in Earth average temperature due to increased amount of greenhouse gases is known as global warming. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। State true or false for the following statements. First, burning of fossil fuels is one of the many causes of air pollution. True. फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण बहुत सारे एयर पोल्यूशन कॉज होते हैं, मेन कॉज है। सेकेंड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ट्रू। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब एटमॉस्फेयर में एक हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। Third, the ultraviolet rays of the sun get absorbed mainly by oxygen present in the atmosphere. False. ऑक्सीजन के द्वारा नहीं, भले कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ऐसा होता है। ऑक्सीजन के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एसिड रेन डज नॉट कोरोड मेटल्स। एसिड रेन मेटल्स को कोरोड नहीं करता है, खराब नहीं करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है कि एसिड रेन कोरोड मेटल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। फॉल्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इनमें से कौन जो है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो डी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। ओके, ऑक्सीजन ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देता है। स्टूडेंट्स, मैंने अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। साइंस से बहुत सारे वीडियोस अपलोड है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, आई बटन पे वीडियो है। To an increase in the amount of carbon dioxide and methane in the atmosphere is likely led to global warming. कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जब अमाउंट इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग होता है।
चलिए नेक्स्ट पेज में नोट देते हैं 3, 4, 5। Question number 3. The main gases that trap the solar heat radiation after their reflection from the earth are carbon dioxide, methane, water vapors. ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप लोग। फोर्थ, ताजमहल एट आगरा मे गेट डैमेज्ड इफ इट्स सराउंडिंग एटमोसफियर कंटेन्स मोर ऑफ सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यदि ताजमहल के सराउंडिंग के आसपास में ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एटमोसफियर में ज़्यादा होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। Fifth, smoke combines with water vapors and dust particles in the presence of sunlight to form smoke. जो स्मोक है ये वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होकर के, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होकर के स्मोक को फॉर्म कर देता है। स्मोक के बारे में मैंने बताया, बहुत ही हार्ड पॉइजनस होता है। ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आप लोग पूरा चैप्टर समझ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। ओके, हम लोग डी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पॉल्यूटेंट। डी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द टर्म पॉल्यूटेंट। आंसर, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन प्रोपोर्शनल ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। एग्जांपल, स्मोक, डस्ट, फ्लाई ऐश। स्टूडेंट्स मैं दिखाऊंगा आगे, पहले आप लोग इतना देख लीजिए। इसके आगे के आंसर्स। Second, state two causes of air pollution. The following are the major causes of air pollution: excessive burning of fossil fuels like coal, kerosene, petrol और डीजल, smoke from factories and vehicles। देखिए दो कारण बताने हैं हम लोग के एयर पोल्यूशन। सबसे पहला कि फॉसिल फ्यूल का एक्सेसिव बहुत ज़्यादा बर्न किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कि कोल, केरोसिन, पेट्रोल, कोके और डीजल को। उसके साथ साथ फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो स्मोक आते हैं उससे भी बहुत एयर पोल्यूशन कॉज होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। Carbon monoxide, when inhaled, passes through the lungs to the blood. It combines with hemoglobin in blood to form a carboxyhemoglobin। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल कर लिया जाता है तो ये लंग्स के थ्रू पास करता है ब्लड में, और ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है ब्लड में और कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन को फॉर्म कर देता है। स्टूडेंट्स आप लोग एक्सप्लेनेशन में जरूर देख लीजिएगा। Fourth, state the harmful effects of chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons cause a depletion in ozone layer of the atmosphere by decomposing ozone to oxygen. This results in an increased amount of UV radiations from the sun reaching the earth and cause skin। मैं आपको आगे का नेक्स्ट पेज में दूंगा, इसमें स्किन तक ही बोल रहा हूँ, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग। कैंसर एंड डैमेज टू आइज, बस इतना ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए हम लोग को क्या क्या मेजर्स को लेने चाहिए। तो सबसे पहला कि कोल और पेट्रोल के यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, बंद करना नहीं चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए हम लोगों को।
CFC का यूज़ जो है रिड्यूस कर देना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करना चाहिए, एफोरेस्टेशन ज़्यादा करना चाहिए। डिफोरेस्टेशन हो भी रहा है, जितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है उतना ही एफोरेस्टेशन भी होना चाहिए। आंसर लॉन्ग, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म स्मोक, लिस्ट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। स्मोक का मीनिंग हम लोगों को बताना है कि स्मोक क्या है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स ये बताने हैं। तो स्मोक जो है एक लेयर है एटमॉस्फेयर में जो कि विंटर सीजन में फॉर्म हो जाता है, जो कि स्मोक प्लस फॉग से बना हुआ होता है। स्मोक लंग्स जैसे लंग्स में जो डिजीज होगा उसको लीड करते हैं, जैसे कि ब्रोंचाइटिस, अस्थमा। स्मोक क्या करता है ना कि अर्थ में सनलाइट को पहुंचने से रोकता है, जो कि प्लांट्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में अफेक्ट करते हैं। देखिए यदि सनलाइट ही नहीं आएगा उतना अच्छा तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी ना, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट उनका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हम लोग को एक शॉर्ट नोट लिखना है एसिड रेन में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। Excessive CO2, smoke, NO2, SO2 when released in the atmosphere come in contact with H2O and result in formation of acids like H2SO4, HNO3, etc. These acids then fall with rain called acid rain. देख लीजिए स्टूडेंट्स, third question, list the main causes of increase in concentration of greenhouse gases in the atmosphere. देखिए एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या कारण है उसके पीछे, बैकग्राउंड क्या है, कैसे बढ़ रहा है, तो वही हम लोग को लिखना है। देख लीजिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है इसे। सेकेंड पॉइंट, या टीम सॉरी, देख लीजिए स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट, indiscriminate deforestation, cutting down of large number of trees cause imbalance in the concentration, यहाँ पर आप लोग दे दीजिए ब्रैकेट क्लोज, दैट इज नेक्स्ट पेज में देखते हैं deforestation concentration of CO2 increase in the atmosphere. स्टूडेंट साइंस में मैंने मेटल नॉन मेटल फोर्स प्रेशर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक करंट रिफ्लेक्शन सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक में दे दूँगा। फोर्थ, स्टेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी, ड्यू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ओके, ये आप लोग ने भी चलेगा और ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, ये हायर रेट में मेल्ट करते हैं और सी लेवल और फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सी लेवल बढ़ जाता है फ्लड आता है। ओके, फिफ्थ, there are 25 methods that can help to control air pollution. First point and last point. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जैसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स साइंस के बाकी चैप्टर्स के वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।